एक मिनट सीतामढ़ी में मंदिर बनाया क्या? एक भी हॉस्पिटल बना है? एक भी कॉलेज बना है? नहीं बना है। जरूरत क्या है? कॉलेज हॉस्पिटल, लेकिन वो नहीं बना है। में सीताराम जीतो के करेगा वो बाबा जी के लोग का है कि मजदूर के लोग के? आदमी के देता है तो 5 आदमी का नहीं देता है, ऐसा थोड़ी होता है। नीतीश सरकार को हटाइए, बिहार में रोजगार पाइए। दोस्तों, लोक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के मेसौल चौक। यहाँ पर रोज़ मज़दूरों की एक भीड़ जमा होती है। किसी के टिफ़िन में खाना होता है, किसी के टिफ़िन में सूखी रोटी और चेहरे पर एक उम्मीद बस इतनी कि कोई ठेकेदार आएगा और कुछ घंटों का काम मिल जाएगा। चुनावी दौर है, हर नेता अपने मन से रोज़गार का वादा करते हैं, लेकिन सीतामढ़ी के इन मज़दूरों की तस्वीर कितनी बदली है, मेसौल चौक की तस्वीर कितनी बदली है, आइए उनसे बात करके पता चले। आप लोग रोज़गार के लिए रोज़ यहाँ खड़े होते हैं? हाँ सर, रोज आते हैं। तो मिलता है रोज़गार? मिलता है रोज कहाँ मिल रहा है सर? नहीं मिल रहा। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। मजदूरी क्या है आपकी? 500 मिलता है सर। 500 मिलता है? हाँ जी। तो इससे आपका पालन पोषण सब हो जाता है सही से? सर होता है, थोड़ा बहुत होते हैं। थोड़ा बहुत हो जाता है? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है इतने में? नहीं कहाँ इतना में हो पाता है। तो सरकार जो वादा दूरी से जो लोग आता है यहाँ शहर में काम करता है, फिर उसको खाना तो उसी में से खाना है 500 में से। मालिक तो अपना घर से नहीं खिला देगा है। अब 500 भी देता नहीं है, 450 देता है, कोई 500 दे देता है। मतलब किससे उम्मीद है आपको रोजगार? तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव से? जी, वो शुरू से भी आया, देखते भालते आए हैं। गरीब का मासिया है वो, गरीब का मसीहा। जी। ऐसा क्यों लगता है कि वो गरीब का मसीहा? बिल्कुल उसमें लगते हैं भाई। वो देखो हर एक गरीब से वो ये नहीं है कि वो तेजस्वी दादी। हमको कोई भी चाहिए, हमको रोजगार मेरे बिहार में ही चाहिए, हमको दिल्ली बम्बे नहीं जाना है। संख्या बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। अब काम बहुत मंदा चलता है, गरीब आदमी से भूखे मरता है। चौक पर आता है, काम लगता नहीं, फिर वापस जाता है घर पर। रोजगार मिल रहा है? हाँ, किसको वोट देते हैं? अभी किसी का है अभी किसी को? इस बार किसको वोट देंगे? कौन जिस पार्टी के मजबूती होगा उस आदमी को हम लोग वोट देंगे जी। जो पार्टी मजबूत होगी। तो कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है आपको? अभी देखिए तो सब तो सही है, सब सही है। सब तो पैसा के चलते लोग के दे देता है, कहता है वो है। पब्लिक का पैसा आता तो उसमें से 2000 मारिए लेता है और तब उसको बाद में काट छाट के तो यहाँ देता है। मतलब ये जो नीतीश जी 10,000 रुपये महिलाओं के लिए दिया है, उसमें भी करप्शन हो रहा है। हाँ। उसमें भी तो वो तो कह रहे हैं डायरेक्ट महिलाओं के हम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ वो तो है, आधा के मिला है, आधा के नहीं मिला है उसमें नहीं। अच्छा ये बताइए, ये सीतामढ़ी के जो मजदूर हैं उनके लिए मुद्दा क्या है? घुसपैठिया या फिर ये के मंदिर मस्जिद या फिर ये के रोजगार मुद्दा है? मजदूरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हाँ क्या करें? इधर आइए। रोजगार मिलना चाहिए। मठ मंदिर से क्या बनेगा? कुछ नहीं। मठ मंदिर में सीताराम जीतो के करेगा वो बाबा जी के लोग का है कि मजदूर के लोग के? आपको 10-10 हजार रुपया दे रहा है, हम लोग का खाता पाए नहीं किया। महिलाओं को दिया है ना? महिला को दिया है, हम भी जुटे हुए हैं, मेरा परिवार भी जुटा है, तो मेरा ही आदमी है ना। उसको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? सब गरीब आदमी को चाहिए, दे नहीं रहा है। सरकार क्या करेगा? आपके घर में महिलाओं को नहीं मिला? 10,000 नहीं मिला है, नहीं मिला हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 10,000 रुपया था ये देना जरूरी था, या एक हमेशा काम करना और डेवलप? बोल रहे हर बिहार में आदमी को सबको दे रहा है, हर गरीब को चाहे धनी को सबको दे रहा है, लेकिन सबको तो बन रहा है ना कि भाई सबको दे। एक आदमी को देंगे, एक आदमी को नहीं देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये कहना है कि 10,000 रुपया वो क्यों दे रहा है महिला को? हमको हमेशा रोजगार दे दो। वो औरत लोग को दारू जो बंदी किया नहीं वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको 10,000 रुपया नहीं चाहिए। हमको हमेशा का रोजगार चाहिए, हर दिन का रोजगार चाहिए। अब मेरे बिहार में चाहिए, बिहार में चाहिए। प्लान खत्म होनी चाहिए, प्लान खत्म होने चाहिए। हमारा बिहार में ही काम चाहिए, हमने सारे मजदूर भाई को काम चाहिए हमेशा। कोई रोक टोक नहीं, हमको दिल्ली बम्बई नहीं जाना है। बिहार में ऐसा काम नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है, वो सरकार करेगा तब ना। नीतीश सरकार को हटाइए, बिहार में रोजगार पाइए। नीतीश कुमार सुशासन का सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार का सरकार। सीतामढ़ी में अभी तक 30 को मर्डर हो गया है, एक वो नेता आया है घूम के? नहीं घूमने आया है। बीजेपी एकदम खत्म शासन कर रहा है, कोई देखभाल नहीं करता। इस बार तेजस्वी सरकार को बनाना है, युवा शासन बनाना है। इस बार पूरी तरह से पूरा युवा जाग उठा है। अरे तो भाजपा ये तो कहते हैं कि वो तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज अभी है, पहले नहीं था जंगल राज। जो जितना भी गरीब था ना उसको लालू यादव
कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, बेंच पर नहीं बैठने देता था, चप्पल पहन के नहीं जाने देता था। उसको लालू यादव ने उठाने का काम किया तो कह रहा है कि जंगल राज है। आज सब एक हो गया था, अब जंगल राज है। अभी तो साला रोज मर्डर होता है सीतामढ़ी में, तो रोज मर्डर होता है। बसवरिया में 2 मर्डर हुआ, यहाँ पर बगल में ही पटू खान का मर्डर कर दिया गया। रोज मर्डर होता है सीतामढ़ी में, तो अभी जंगल राज है। ये लालू यादव की सरकार जो जंगल राज है, जितना भी गरीब था ना सबको आवाज दिया लालू यादव। उन्होंने लोकतंत्र, आदमी के अंदर के जो लोकतंत्र होता है उसने लालू यादव ने जगाया, कोई और नहीं जगाया। जो लालू यादव ने किया ना, जो कोई नहीं कर सकता है। बिहार का अगर कोई नेता है ना, लालू प्रसाद यादव है। अब तो उनके बेटे खड़े हैं तेजस्वी यादव, तो क्या लग रहा है, पूरी उम्मीद है उनसे? तेजस्वी यादव पूरे महीने आप देखे ना 17 महीना में क्या किया। 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया तेजस्वी प्रसाद यादव। कोई माँ के लाल नेता नहीं दिया था। नीतीश कुमार 20 साल से है, क्या 5 लाख नौकरी दिया? नहीं दिया। तेजस्वी यादव 17 महीना। नीतीश कुमार क्या कहा था कि अपना बाप के घर से लाएगा तेजस्वी यादव सीट, कैसे तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दे दिया? कहते हैं कि ये 9वीं फेल है, वो कैसे बिहार को चलाएगा? अरे 9वीं फेल से मतलब थोड़ी ना है। शासन करने के लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग रहना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए। शिक्षित नेता नहीं होना चाहिए क्या? शिक्षित नेता नहीं होना चाहिए। ये तो सम्राट चौधरी शिक्षित है, 7वीं फेल है। अब उसका जाके देखिए इंटरव्यू, अभी तक 10वीं का है ना, सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, कैसे मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है? ऐसा कोई बात नहीं। तेजस्वी यादव 17 महीना में रहा ना, उसके बाद सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। बात बताइए, भाजपा ने और मोदी ने जो मतलब देश का नाम बोलते हैं कि हमने डंका बजा दिया है, यहाँ मंदिर बना दिया आपके सीतामढ़ी में, तो एक मिनट सीतामढ़ी में मंदिर बनाया क्या? एक भी हॉस्पिटल बना है? एक भी कॉलेज बना है? नहीं बना है। जरूरत क्या है? कॉलेज, हॉस्पिटल, लेकिन वो नहीं बना है। आज विद्यार्थी या किसी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल, लेकिन ये नहीं बना है। मंदिर से क्या होगा? मंदिर मस्जिद कर करके तो तू तो 15 साल 20 साल से नाश कर रहा है, कितना दिन करेगा? बिहार में इसका मतलब ये मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा नहीं चाहिए हमको। मंदिर मस्जिद, हमको हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। हम लोग विद्यार्थी बैग लेके घूमते हैं, कहीं रोजगार नहीं है, पढ़ाते पढ़ाते पूरा बाल पक गया है, पकड़ते पढ़ते, लेकिन कुछ नहीं होता है। देख सकते हैं कि सीतामढ़ी के लोगों का साफ कहना है कि उनको मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं, उनको घुसपैठिए वाले मुद्दे से लेना देना नहीं। उनको चाहिए तो सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और पलायन रुकना चाहिए बिहार से। सही है, सही है। आप लोगों का मंदिर मस्जिद में है ना, कमाता है गरीब नहीं, ये अति ठेकेदार ले लेता है, कमाता है ठेकेदार। कोई भी मालिक है ना, पैसा दे देता है, अति लाइट उखाड़ता है, तो कोई सारा गरीब के बेटा मोलता है, अमीर के बेटा नहीं मोलता है। अमीर के बेटा विदेश भागता है, अमीर के बेटा विदेश नेता के बेटा भागता है। यहाँ पब्लिक यहाँ रोड पर गाल करता है, आता है 6 बजे बोलने कमाने के लिए 200 रुपया। बताइए, अमित शाह के बेटा आज CI सेक्रेटरी है, वो कहाँ से पढ़ा है? UPSC का एग्जाम दिया है। अमित शाह के बेटा क्या CI सेक्रेटरी हुआ? UPSC का एग्जाम नहीं ना दिया है, ऐसा ही बना दिया है। अमीर के बेटा के लिए सब कुछ फ्री है, आज गरीब का बेटा रोड पर रहेगा। गरीब का बेटा कितना ही पढ़ता है, कोई उपाय नहीं है, क्या है कितनी वैकेंसी ही नहीं आता है, पढ़ते पढ़ते बुरा जाता है गरीब के बेटा। पैसा के मालिक कर लेता है, पैसा से पूरा अमीर के बेटा अमीर के बेटा रहता है, गरीब के बेटा गरीब के बेटा। कहता लालू यादव जंगल राज। अरे पहले गरीबों के खोसली पर नहीं बैठने देता था, चप्पल पहन के नहीं जाने देता था। यहाँ पर आया मजदूर क्या कहेगा, कमाएगा तो ना। किस वक्त आते हैं यहाँ पर आप? काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे। 6 बजे? हाँ। कब तक खड़ा रहना पड़ता है? 9-10 बजे तक रहता है। रोजगार मिल जाता है 9 बजे तक? मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी नहीं भी मिलता है। हाँ। तो फिर उस दिन का ये मतलब रोजी रोटी कैसे चलती है आप लोगों की? चले तो अच्छा चलता, नहीं तो नहीं चलता है। वोट किसको देंगे? बोलिए। वोट हमको कुछ नहीं हो रहा था, हमको कुछ नहीं मिला था, क्या देगा वोट? हाँ? हमको कुछ नहीं मिला था, हम वोट किसको देगा? नाम नहीं है, कुछ नहीं। आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? नाम नहीं है? नहीं है। क्यों नाम नहीं है? आपने नाम डलवाया नहीं था या काट दिया गया? आधार कार्ड है, नाम नहीं है, कुछ भी आधार नहीं। कार्ड है, नाम नहीं है? नहीं है। तो नाम आया नहीं इस बार? आप नहीं है, आपका नाम काट दिया गया? हाँ। SIR की वैसे आप इन मजदूरों के बीच चश्मा लगा के क्यों खड़े हैं? चूँकि हम निर्दलीय प्रत्याशी है, चश्मा मजदूर भाइयों के बीच लगा के इसलिए खड़े नहीं है कि हमको दिखाना है, बल्कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए हमने ब्लैक चश्मा लगा रखे हैं।
और ये इन सारे में मैसौल चौक के मजदूर भाइयों को भली भांति याद होगा या मालूम होगा कि हम लोगों ने खासकर मैंने इन लोगों की हक की लड़ाई के लिए प्रतिदिन काम दो 750 रुपया दाम दो का नारा लगाते हुए यहाँ से लेकर मोहन शाह चौक, बसु सीरीज चौक, जहाँ जहाँ मतलब मजदूरों का जमावड़ा होता है वहाँ तक गए थे और हम लोगों ने आंदोलन के लिए थाने तक गए थे। बाद में थाने के द्वारा भगा दिया गया। अगर मजदूर लोग होंगे उसमें का एक भी तो इन लोगों को याद होगा कि ठाकुर चंदन सिंह ने मजदूरों की आवाज़ उठाई कि हम मजदूरों को प्रतिदिन काम दो, 750 रुपया दाम दो, प्रतिदिन काम दिया जाएगा। अच्छा चलिए और लोगों से बात करते हैं हम। क्या लग रहा है चाचा, कितना मिलता है आपको एक दिन का? एक दिन का 400 मिलता है। 400 मिलता है। तो उससे सब कुछ हो जाता है आपका? नहीं होता है, जीवन यापन होता है? कुछ नहीं होता है, नूने सब्जी खत्म हो जाता है। अच्छा, नून सब्जी में खत्म हो जाता है और कुछ बचता नहीं है। वोट किसको करिएगा इस बार? वोट करेंगे मोदी के। मोदी को। मुद्दा क्या है? मोदी को वोट देबो, प्रधान किशोर का वोट दीजिए। नया पार्टी रोजगार देगा बिहार में। तो मोदी क्या दे दिया है 10 साल में? लौरा दिया है, कुछ ना दे, घंटा दिया है मोदी हमें। मंदिर बना रहा, झूठ मूठ के गरीब का ठग रहा है, मंदिर बना रहा, चारों तरफ मंदिर बना रहा और गरीब के मार रहा है, हर गरीब को मार रहा है, सारा गरीब का खून पी रहा है। तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर से क्या होगा? गरीब को पेट नहीं भर रहा है, मजदूरी नहीं मिल रहा है, 400 रुपया में क्या होगा? 400 रुपया से क्या होगा? 200 रुपया मजदूर का अपना खड़ा किया, बाल बच्चा के कहाँ से खिलाएगा, घर वाले के कहाँ से खिलाएगा? अरे तो नेताजी लोग कहते हैं अमित शाह जी कि यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं बिहार में, उसको खाली करना है। वो सब नेता लोग करता है, दलाल लोग करता है, जो इतना है हरामी है, चौथला बाबी सब करता है। अभी सरकार 10,000 रुपया दिया है ना, तो जो शंभू में महिला है 2-2 हजार रुपया लेता है आदमी, बताओ जाकर 10,000 रुपया मिलता है, 2-2 हजार घूस ले रहा है। अभी गाँव देहात में जाइए, किसी को दिया है किसी को नहीं दिया। हमसे 2 आदमी का 4,000 रुपया मांग रहा था, सरकारी पैसा की आपको आएगा, नहीं आया है। तो उस 10,000 में भी करप्शन है जो महिलाओं को दिया गया। हाँ, काट लेता है वो, 2-2 हजार 2-2 हजार रुपया काट लेता है। 2000 नंबर बात बोले हैं आप, गुड। सीतामढ़ी के मजदूरों की नज़र अब भी उन नेताओं पर है, सीतामढ़ी के मजदूरों की नज़र अब भी उन नेताओं पर है जो रोज़गार का वादा तो करते हैं लेकिन तस्वीर नहीं बदलते हैं। आप देख सकते हैं कि महसौल में आज भी तस्वीर वही है और यहाँ के मजदूरों के लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा रोटी और रोज़गारी है। उनके लिए मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं, उनके लिए घुसपैठिया मुद्दा नहीं, उनके लिए मुद्दा अगर है तो वो शिक्षा और रोज़गार है।